नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा लेइंग पोस्चर आसन। लेइंग पोस्चर आसन में जो आसन रहेंगे हमारे वो आसन रहेंगे शवासन, हलासन, चक्रासन और भुजंगासन। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर में कौन से आसन किए जाते हैं उसके बारे में बताया था। शवासन, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि शवासन में हमारी जो पोजीशन है वो किस तरह की होती है। शवासन में एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल बिना कोई मूवमेंट किए अपनी बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखता है। शवासना समटाइम रेफर्ड टू अ क्रॉसपी पॉज और डेथ पॉज। Vritasana is considered the easiest pose to perform and the most difficult to master. शवासना को वृतासना भी कहा जाता है। ये आसनों में सबसे आसान आसन है, लेकिन आसनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए या इसमें मास्टरी होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। While the asana required less physical strength and flexibility, it challenged the mind and body in so many different ways. जब हमें शारीरिक मजबूती और लचीलेपन की आवश्यकता चाहिए तो हमें ये आसन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर और मन को अनेक तरह से तैयार करता है चुनौतियों का सामना करने के लिए। शवासन का अभ्यास हमें, जब भी हम आसन का अभ्यास करते हैं किसी भी पोजीशन में, तो शवासन का अभ्यास हमें कम से कम 3 या 4 आसनों के बाद शवासन का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि शवासन का अभ्यास करने से हमारा शरीर आरामदायक स्थिति में आ जाता है और फिर से ऊर्जावान हो जाता है। एडवांटेजेस क्या हो सकती है इसकी? ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी बिकम क्लाम। शरीर का पूरा भाग आराम की स्थिति में होता है। यू विल गेट ट्राई टू टायर्ड समनेस एंड फटीग। मेंटल टायर्डनेस, मानसिक थकावट से हमें आराम मिलता है। टेंशन इज रिड्यूस्ड, अवसाद को कम किया जा सकता है। द टोटल बॉडी इज रिलैक्स्ड एंड री एनर्जाइज्ड, पूरा शरीर हमारा आराम की स्थिति में होता है और हम पुनः ऊर्जावान बन जाते हैं। ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस, जब भी हम योगा का अभ्यास करते हैं, दिस आसना गिव्स रिक्वायर्ड रिलैक्सेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस योगासन का अभ्यास हमें समय समय पर कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें 3 या 4 आसनों के बाद इस आसन का अभ्यास कर लेना चाहिए और कम से कम इस पोजीशन में हमें 4 से 5 मिनट तक रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर जो है वो आराम की स्थिति में आ जाता है और फिर से दूसरे आसन को करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है पवन मुक्त आसना, प्रैक्टिस एंड बेनिफिट। किस तरह से इसका अभ्यास किया जा सकता है और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। द पवन मुक्तासना इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड रिमूविंग पॉज। पवन मुक्तासन को वायु को दूर करने से संबंधित अवस्था भी
कहा जा सकता है। पवन मुक्त आसना इज अ योगा पॉज इन विच द बॉडी इज पोजिशनड इन अ सुपाइन पोजिशन। पवन मुक्त आसन में हमारा शरीर एक स्पाइन पोजीशन में होता है। एवरीवन regardless of whether he or she is a beginner or advanced practitioner can practice this pause। प्रत्येक व्यक्ति जो एक आरंभ करता है और जो इनका निरंतर अभ्यास करता है, उन्हें इस पॉज का या इस पोजीशन का अभ्यास करते रहना चाहिए। द पवन मुक्त आसना विंड रिमूविंग पॉज मसाज द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन एंड आल्सो इजीज टेंशन that occurs in the area of the belly and lower back। पवन मुक्त आसन के माध्यम से हमारे पेट के अंगों की मसाज हो जाती है, और अगर हमारी बेली में या जो हमारी बैक है उसमें किसी तरह का कोई दर्द होता है तो वो भी दूर हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसना। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग पवन मुक्त आसना। दिस आसना क्योर एसिडिटी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको गैस से संबंधित कोई समस्या है, अपच से संबंधित समस्या है, या आपको कब्ज रहती है, तो आप इस आसन का अभ्यास निरंतर करें। इससे आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पवन मुक्त आसना इज़ वेरी गुड फॉर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। पेट के अंगों के लिए भी पवन मुक्त आसन जो है वो अधिक आवश्यक है और अच्छा है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसना क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर इस आसन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो हमारी गैस से संबंधित समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। दिस आसना इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस पेन। अर्थराइटिस जो समस्या है या जो दर्द है, उससे भी ये आसन काफ़ी हद तक आराम देता है, या इस आसन को करने से अर्थराइटिस की जो समस्या है, ये जो दर्द है, वो भी कम हो जाता है। हार्ट प्रॉब्लम और हमारी हृदय से संबंधित जो समस्याएं हैं, वेस्ट पेन एंड एसिडिटी, और कमर दर्द या फिर हमारी जो एसिडिटी की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। दिस आसना गिव्स फ्लैट स्टमक। और ये आसन जो है वो हमारा जो स्टमक है उसको फ्लैट समतल बनाने में भी सहायक होता है। सो एवरीवन कैन प्रैक्टिस दिस आसना फॉर फ्लैट स्टमक। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्टमक को कम करने के लिए और एक समतल बनाने के लिए इस आसन का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। दिस आसना स्ट्रेंथ्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, प्यूरिफाई इम्प्योर एयर, हेल्प्स इन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। ये आसन हमें पाचन ये आसन हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारी जो इंटरनल जो एयर होती है उसको प्यूरिफाई करता है, शुद्ध बनाता है। हेल्प्स इन डायबिटीज़, मधुमेह को कम करने में सहायक होता है, और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको भी नॉर्मल लाने में हेल्प करता है। चक्रासना। चक्रासना, द बॉडी इज टर्न राउंड लाइक ए व्हील इन दिस आसना, सो इट इज़ कॉल्ड चक्रासना। चक्रासना में हमारा जो शरीर है वो एक पहिए की तरह बन जाता है, इसलिए इसे चक्रासन कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में पहिए को चक्कर कहा जाता है, या उसका सिनोनिम हम देखते हैं पहिए का तो उसे चक्कर भी कहा जाता है। चक्कर मीन्स जिसमें हमारा शरीर जो वो एक राउंड पोजीशन में होता है। क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं इसकी? इट इन्फ्लुएंस द बैकबोन एंड स्टमक। यह हमारी बैकबोन और हमारे जो स्टमक है उसको भी प्रभावित करता है। जनरली द बॉडी बेंड्स फॉरवर्ड, बट इन दिस चक्रासना द बॉडी इज़ बेंड बैकवर्ड। ऐसे हमारी जो शरीर होता है वो हमारी
फ्रंट जो उसकी स्थिति होती है वो बिल्कुल फ्रंट साइज को मतलब सीधी पोजीशन रहती है, लेकिन इस आसन में हमारे जो शरीर की जो पोजीशन है वो बैकवर्ड हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सो इट इज़ एनर्जीज द बैकबोन, इसलिए हमारी जो बैकबोन होती है उसको ऊर्जा मिलती है स्टमक, लंग्स, लेग्स एंड हैंड्स। और हमारा जो स्टमक है, जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे लेग्स हैं और जो हमारे हैंड है वो भी अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब मीन्स कि उनकी काम करने की शक्ति जो है या उनकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस इन वुमेन्स आर सॉल्व, और इस महिलाओं में अगर यूट्रस से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी इस आसन को करने से ठीक हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन इज़ थॉरली रेगुलेटेड इन द ब्रेन, और इसके माध्यम से जैसे कि आप पोजीशन देख ही रहे होंगे कि इसमें हमारा जो ब्लड है वो हमारी ब्रेन तक आराम से उसकी जो सर्कुलेशन है वो हो जाती है। हेडेक वेनिश, और जो हमारी सर दर्द है वो भी ख़त्म हो जाती है। शिवरिंग इन द लेग्स एंड हैंड इज़ आल्सो क्योर्ड, और अगर हमारे हाथों और पैरों में किसी तरह की कोई कंपन होती है तो वो भी इस आसन से दूर हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे जो टांगें होती हैं, जो हाथ होते हैं वो पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं। दिस आसन हेल्प्स ए लॉट इन स्ट्रेंथनिंग द यूथ इन यंग मैन, और ये आसन जो है वो एक युवा को यंग मैन मतलब नौजवान बनने में सहायक होता है। हल आसना में आप पोजीशन देख रहे होंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो कैसे अपनी बॉडी को इस पोजीशन में ला सकता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हल आसन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का जो शरीर होता है वो एक हल की तरह होता है, हल जिससे हम खेतों में जुताई करते हैं। द बॉडी इज टर्न लाइक अ प्लव इन दिस आसन, सो इट इज़ कॉल्ड हलासना। इसमें हमारा शरीर जो है वो एक हल की तरह होता है, इसलिए इसे हलासन कहा जाता है। हल मीन्स प्लव। दिस इज़ प्रैक्टिस्ड आफ्टर सर्वांगासना, और इस आसन का अभ्यास हमें सर्वांग आसन के बाद करना चाहिए। इट बीइंग ए डिफ़िकल्ट आसन शुड बी प्रैक्टिस्ड विद ग्रेट केयर। ये आसन करना इतना आसान नहीं है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए दूसरे आसनों से। तो जब भी आप इस आसन का अभ्यास करें तो पूरी सावधानी के साथ अभ्यास करें, क्योंकि जब भी हम आसन करते हैं तो हमें पूरा अटेंटिव होके और पूरा केयरफुली उसे पूरा करना है। सावधानी पूर्वक हमें कोई भी आसन जो है वो करना है। किसी भी पोजीशन में जाना है तो हमें बैक जब भी हम आते हैं अपनी सही पोजीशन लाने के लिए या आने के लिए, सही पोजीशन में आने के लिए, तो हमें आराम से और सावधानी से उस पोजीशन में वापस आना है। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं इसकी? दिस आसना हैज़ बीन प्रूव्ड वेरी यूजफुल फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिफेक्ट्स, डायबिटीज़ एंड हर्निया। अगर किसी व्यक्ति को हर्निया और डायबिटीज़ और थायराइड का अगर कोई डिफेक्ट्स है या थायराइड से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द वुमेन हु हैव नॉट बिकम प्रेग्नेंट, और ये उन महिलाओं के लिए भी उपयोगी है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती। इट एक्टिवेट द यूट्रस, क्योंकि ये हमारे यूट्रस को अधिक ज़्यादा क्रियाशील बनाता है, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इट क्योर स्टमक प्रॉब्लम, और ये हमारी स्टमक जो से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करता है। इट स्ट्रेंथ्स द बैकबोन, हिप्स एंड वेस्ट, ये हमारी बैकबोन और जो हमारी हिप्स हैं और जो हमारी वेस्ट हैं उसको भी मजबूती देता है। ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड टू फंक्शन इफेक्टिवली, और ये हमारी शरीर की सभी ग्रंथियों को क्रियाशील बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। भुजंगासना, द कोबरा पॉज, यहाँ पे आप पोजीशन देख रहे हो कि किस तरह से हमारी पोजीशन लेइंग पोजीशन में होती है, और इसमें एक व्यक्ति का जो पोजीशन है वो एक स्नेक की तरह होती है। भुजंगासना और कोबरा पोज, इसलिए इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इस
reclining, back bending asana in हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। हठ योग में इसे एक उल्टी पोजीशन में किया जाने वाला आसन कहा जाता है, या उल्टी पोजीशन में जो आसन किया जाता है उसे भुजंगासन कहते हैं हठ योग में। लेकिन आधुनिक योग में इसे एक अभ्यास जो है वो माना गया है। इट इज़ कॉमनली परफॉर्म्ड इन अ साइकिल ऑफ आसना इन सूर्य नमस्कारा एज एन अल्टरनेटिव टू ऊर्ध्व मुखा सबासनम। ये जो भुजंग आसन है, ये जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो यहाँ पे एक इस तरह का पॉज जो है उसका अभ्यास आप सूर्य आसन में करते हैं, और ये हमारा ऊर्ध्व मुख सबासन जो आसन है उसका भी अल्टरनेट माना गया है। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? स्ट्रेंथ्स द स्पाइन, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। स्ट्रेच चेस्ट एंड लंग्स, शोल्डर्स एंड एब्डोमेन, ये हमारी छाती को, हमारे फेफड़ों को, हमारे कंधों को, हमारे पेट को विस्तार करने में या फैलाने में सहायक होता है। फ्रेम द बुटलॉग, ये हमारे बुटलॉग को भी मजबूत बनाता है। स्टिमुलेट एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ये हमारे पेट के अंगों को भी अधिक क्रियाशील बनाता है और उसमें उद्दीपन लाता है। हेल्प्स रिलीफ स्ट्रेस एंड फटीग, ये हमारी तनाव और अवसाद को भी दूर करता है। ओपन्स द हार्ट एंड लंग्स, ये हमारे हृदय के विस्तार और हमारे फेफड़ों के विस्तार में भी सहायक होता है और उनकी जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाता है। सूटिस साइटिका, साइटिका को भी ठीक करने में काफ़ी हद तक ये जो आसन है वो बेनिफिशियल है। थेरापेटिक फॉर अस्थमा, और अस्थमा के लोगों के लिए भी एक थेरेपी मानी गई है। ट्रेडिशनल टेक्स्ट सेज दैट भुजंग आसन इंक्रीज बॉडी हीट, डिस्ट्रॉय डिजीज एंड अवेकन्स कुंडली, और जो हमारे परंपरागत जो योगा से संबंधित पुस्तकें हैं उनमें भुजंग आसन को एक शरीर को ऊर्जा देने वाला आसन, बीमारियों को खत्म करने वाला आसन और कुंडली को जगाने वाला आसन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने लेइंग पोस्चर में कौन से आसन किए जाते हैं इनके बारे में जाना, और इसके साथ ही आपका जो कंटेंट है आसन एंड देयर इफेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।